बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने में। OIC में कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं होने दी जा रही उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान चाहता है, इसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किस तरह से आइंदा आने वाले वक्त में अपना इंतज़ाम कर लिया है तेल के हवाले से, और इसमें चीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी सऊदी अरब को $1 अरब जब फौरी वापस किए गए हैं तो चीन मदद को आया और $1 अरब पाकिस्तान को दिए, इसी तरह से तेल के हवाले से भी ये ज़रूरी हो गया था। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगला स्टेप सऊदी अरब का ये भी हो सकता था, क्योंकि कुछ अरसे से सऊदी अरब पाकिस्तान से कुछ खुश नहीं नज़र आ रहा था, और अब पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हो गया है, और अगर आपने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनना तो ठीक है, फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। तो क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, और सऊदी अरब को पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने जब ये $1 अरब वापस किया है तो इसके पीछे एक कहानी है। जब से पाकिस्तान ने मलेशिया के समिट में यानी कोलंपुर समिट में शिरकत करने का कहा था, तब से ही सऊदी अरब कुछ नाराज़ था। बहरहाल पाकिस्तान उस वक्त नहीं गया, लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया का दौरा किया और अफसोस का इजहार किया कि मैं कोलंपुर समिट में नहीं आ सका। फिर तुर्की से पाकिस्तान की बढ़ती कुर्बतें और दीगर कई इस तरह के मामलात कि पाकिस्तान एक नया ग्रुप बना रहा है। बहरहाल अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अगर सऊदी अरब अच्छा रिस्पांस नहीं देता, अगले चंद घंटे कह लें आप, 1-2 दिन कह लें, तो पाकिस्तान अपना जो रास्ता बनाएगा वो सोच चुका है पाकिस्तान, और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब वाज़े कह चुके हैं कि फिर हम OIC से अलग एक ग्रुप बना लेंगे, और इसका फ़ैसला हो चुका है। जो ममालिक भी कश्मीर की आवाज़ बनेंगे, वो मुस्लिम ममालिक जो मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, उनको मिलाकर पाकिस्तान एक अलग ग्रुप बनाने जा रहा है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे, जो उन्होंने कहा यही बात कि सऊदी अरब कश्मीर के मामले में रुड़े अटका रहा है, OIC का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, और इस पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका लहजा सख्त था। तो इस पर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये बड़ा ही इर्रिस्पॉन्सिबल, ये उन्होंने ट्वीट की कि इर्रिस्पॉन्सिबल था, ये नहीं कहना चाहिए था और ये बड़ा गलत कहा गया है, और हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा सऊदी अरब से, और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि शरीफ ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात हैं शाही ख़ानदान से सऊदी अरब के। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी आगे आए और उन्होंने तो अरबी में ही ट्वीट कर दिया सऊदी अरब के हक़ में, और इस पर फिर उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि आप अकामा होल्डर हैं, तो इस वजह से क्या आप सऊदी अरब का अकामा रखते हैं वहाँ पर नौकरी का, तो आप इस वजह से उनको खुश करने के लिए बाकायदा इसमें अरबी में लिख रहे हैं। इस तरह की बातें होने लग गई। अच्छा, अब मैं तेल के हवाले से ज़रा ज़्यादा तफसील से बात करूँगा कि वो बहुत अहम है। चीन का इसमें क्या रोल है कि अगर अब सऊदी अरब अगला कदम उठाता है और कहता है कि बाकी पैसे भी वापस करो, या हम तेल की सप्लाई जो डेफर्ड पेमेंट्स पे है उससे भी हम फिर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का प्लान क्या है उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले कि सऊदी अरब के लिए भारत क्यों अहम है, ये देखिए। नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत सी बातें कही थी कि करीबी ताल्लुकात और मज़ीद हमने मजबूत करने हैं। तो सऊदी अरब के भारत से बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा सऊदी अरब $100 अरब, ये देखिए, ये है जनाब भारत के अखबार है दी टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें भी आया कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा किया भारत का, तो उसमें यह कि जी $100 बिलियन, $100 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब भारत में करने जा रहा है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ उसका बैकग्राउंड, कि हम कहते हैं जी कश्मीर पर क्यों नहीं सऊदी अरब आवाज़ उठाता, हत्ता कि मोहम्मद बिन सलमान के पास खुद गए, उनसे बात की इमरान खान ने और कहा कि आप भारत को कंडेम करें कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पर जो जुल्म कर रहा है वो बंद करें, आप उसके ख़िलाफ़ बोलें, तो मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा नहीं किया। अब उसकी वजह यह है कि $100 अरब की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब तेल का बड़ा एक्सपोर्टर है और 17% से ज़्यादा तेल भारत सऊदी अरब से ख़रीदता है अपनी तेल की ज़रूरियात, और दुनिया का तीसरा बड़ा कम अज़ कम इम्पोर्टर है भारत। इतनी बड़ी आबादी है, इतना ज़्यादा तेल वो इस्तेमाल करता है।
इसके अलावा 32% से ज़्यादा जो LNG है वो सऊदी अरब से लेता है भारत। तो एक बड़ा पार्टनर है, इसलिए तिजारत का मामला है। 34 अरब डॉलर से ज़्यादा की तिजारत है, बाहमी तिजारत सऊदी अरब और भारत के दरमियान। लाखों भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। अब ये भी डर है सऊदी अरब को एक तरह से, एक तो अपने फ़ायदे के लिए कि रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी कही जाती है भारत की और दुनिया के अमीर 3 लोगों में आते हैं, अंबानी जो इसके मालिक हैं भारतीय शहरी हैं, भारत के अमीर 3 शख्सियत हैं, एशिया की अमीर 3 शख्सियत कहलाते हैं। तो उनके साथ, उनकी कंपनी के साथ रिलायंस और अरामको ये मिलकर जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं। पेट्रोकेमिकल में बहुत ज़्यादा सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है। भारत में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 2030 के विजन में ये भी है कि सिर्फ तेल ही नहीं दीगर चीज़ों पर भी जाना है। मोहम्मद बिन सलमान का ये विजन है, वली अहद हैं सऊदी अरब के, तो उसके लिए वो रिलायंस में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वो चंद मुख्तसरन मैंने चीज़ें अर्ज़ कर दी हैं कि जिसकी वजह से सऊदी अरब और भारत के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तिजारती हवाले से और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी अरब के लिए। तो सऊदी अरब के जो शाही ख़ानदान के लोग हैं वो सबसे पहले अपने मुल्क का, अपनी मईशत का वो मफाद देख रहे हैं, और लिहाजा ये कहा तो जाता है कि मुस्लिम उम्मा की आवाज़ है OIC, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन का मामला हो और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर का मामला हो तो वहाँ आवाज़ नहीं उठ रही। तो क्यों ये है कि OIC में सबसे ज़्यादा ताकत सऊदी अरब के पास है और सऊदी अरब क्यों नहीं होने दे रहा वज़ीर ख़ारजा का इजलास और वाहिद कश्मीर के एजेंडे पर, उसका मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रख दिया है। अब पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान क्यों इस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल कर रहा है जो तारीख़ में पाकिस्तान ने नहीं की। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की यानी एक तरह से लगा कि जैसे डिक्टेट किया जा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, जब कहा गया कि आपने मलेशिया नहीं जाना, कोलंबुर समिट में नहीं जाना, आप अलग ग्रुप नहीं बना सकते और इस तरह की बातें, तो उसके बाद से ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं। और सऊदी अरब को लगता है कि जी हमने 6 अरब डॉलर की पाकिस्तान की मदद की, जिसमें 3 अरब डॉलर हमने वैसे इनको दिए और 3 अरब डॉलर का तेल डेफर्ड पेमेंट्स पे, तो वो शराइत कह लें सऊदी अरब की जो थी वो पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा। लेकिन सऊदी अरब को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वजह मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सऊदी शहज़ादे ये कह चुके हैं, एक बहुत अहम सऊदी शहज़ादे एक इंटरव्यू में बैन-अक़वामी जरीदे को, कि जो पाकिस्तान के पास जौहरी ताकत है वो एक तरह से हमारी ही है, सऊदी अरब की है। यानी वो इस तनाजुर में कि कहीं अगर कभी ज़रूरत पड़ गई सऊदी अरब को, उसको ख़तरा हुआ कि उसके ऊपर कोई एटॉमिक यानी अटैक हो सकता है, तो जवाब में अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो वो पाकिस्तान ही की है। तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की ज़रूरत इस है सऊदी अरब को, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से बार बार इस हवाले से बात करता है कि सऊदी अरब की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इलाकाई सालमियत है, उसके लिए पाकिस्तान ज़मानत दे। तो पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा कहा जा चुका है कि सऊदी अरब पर कोई अटैक हुआ तो पाकिस्तान सऊदी अरब की भरपूर हिमायत करेगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त भी थोड़े ख़राब हुए थे जब यमन में जो जंग हो रही है उसमें जो सऊदी लेड एक कोलिशन है उसका हिस्सा बनने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, वो भी मामला है। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज हो, इस लिहाज से और पाकिस्तान का एक अहम रोल है इस्लामी दुनिया में, उस लिहाज से सऊदी अरब को पाकिस्तान की बहरहाल ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी वजह से कहा जा रहा था कि शाम कुरैशी ने क्यों कह दिया। लेकिन अब वजारत ख़ारजा की तरफ से जो तर्जुमान हैं आयशा फ़ारूकी साहिबा, उन्होंने भी ये कह दिया है, उन्होंने भी बयान की हिमायत की, यानी पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा इस बयान से, अपोलोजेटिक नहीं हो रहा, मुआफ़ी नहीं मांग रहा, यकीन नहीं कह रहा कि जी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कह रहा है कि हमारे अच्छे बरादरान ताल्लुकात हम इस तरह से चलना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि OIC का फिर फ़ायदा क्या है। 1994 में एक कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बना था कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और उसके तो पिछले साल 5 अगस्त से लेकर अब तक 3 इजलास हो चुके हैं, मगर उसमें कंडेमनेशन भी हुई है, बयानात भी आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सका। तो पाकिस्तान चाहता है अब कोई अमली इक़दाम किए जाएं और उसके लिए पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी अरब रुकावट बना हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हमने तो फैसला कर लिया कि हम फिर एक अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं जो कम से कम कश्मीरियों की आवाज़ बनेगा। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको जिस तरह सऊदी शहज़ादे की एक अहम तरीन बात बताई है, तो एक सऊदी अरब को खौफ ये भी है कि मलेशिया पर पाबंदी लगा दी थी भारत ने। सबसे बड़ा जो खाने पीने का तेल है उसका इंपोर्टर था भारत। तो भारत ने जब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद थे तो उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर के हक़ में, मज़लूम मुसलमानों के हक़ में बयान दिया था कि बड़ा जुल्म किया भारत ने, गैर कानूनी है ये जो काम किया है, एक गासिब है भारत और नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद उन्होंने
तेल लेना बंद कर दिया था मलेशिया से, और उससे उनकी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो हो रही थी खाने पीने के तेल की वो भारत में हो रही थी। तो भारत वो टूल भी इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से कई ममालिक खौफजदा होते हैं, जिनमें ज़ाहिर है कि मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, अरब ममालिक भी, गल्फ़ कंट्रीज़ भी, खलीज के ममालिक भी शामिल हैं। तो ये एक यानी लालच की भी, खौफ की भी एक सूरत हाल है सऊदी अरब और भारत के दरमियान, जिसकी वजह से वो मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा सऊदी अरब। अब मैं आ जाता हूँ वो तेल के हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा था, ये सबसे अहम है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान मामला लेकर गया, और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत की बड़ी नाकामी। भारत इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसने चीन के ख़िलाफ़ बयान भी दिया है कि ये सब कुछ चीन की वजह से हो रहा है। अगरचे पाकिस्तान की कोशिशें थी, पाकिस्तान ये लेकर गया, लेकिन जाहिर है कि चीन की बड़ी सपोर्ट थी। अब ये तीसरी दफ़ा एक साल के अंदर ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में गया है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाईएस्ट बॉडी इसको कहा जाता है, सबसे अहम ये बॉडी कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला उठा, कौन लेकर गया? चीन साथ था पाकिस्तान के। अब $1 अरब अगर सऊदी अरब को फौरी तौर पर अचानक वापस किए गए हैं, तो उसको शौक से बचाने के लिए चीन ने $1 अरब दिया। अब आप ये तेल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसमें आप जहन में रखें कि हाल ही में जो मुआहिदा हो चुका है ईरान और चीन के दरमियान, $400 अरब का ये मुआहिदा है, और ईरान और चीन के दरमियान। अब इसमें चीन ने इन्वेस्टमेंट करनी है ईरान में $400 अरब की, तो बदले में वो और भी चीज़ें हैं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि सस्ता तरीन तेल मिलेगा ईरान से चीन को। अब जो दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में तेल है, ईरान उस तरह बेच नहीं पा रहा, पाबंदियाँ हैं उस पर, तो वो शायद आधी भी कम कीमत से एक तरह से मिल रहा होगा चीन को ये तेल। तो दुनिया के जो बड़े ज़खायर हैं तेल और गैस के, उनमें ईरान आगे आगे है, और वो अपना तेल तो बेच नहीं पा रहा, गैस अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, दे नहीं पा रहा। तो अब चीन ही वाहिद इस वक्त दुनिया में ताकत है जो अमेरिकी सैंक्शंस का मुकाबला कर सकती है। तो जब वो मुकाबला कर लेगा चीन, इसने सोच समझ के कहा होगा कि जो सैंक्शन से नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा हमें इस सस्ते तेल की वजह से हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है तेल का। तो जब तेल वहाँ पर जा रहा है, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता सैंक्शंस, इसी वजह से पाकिस्तान उस तरह से ईरान से तेल नहीं ख़रीद सकता। लेकिन चीन की तरफ से तो कुछ हो सकता है। जब वो तेल चीन जाएगा कहाँ से? वो पाकिस्तान के रास्ते से जाएगा, सीपैक के रास्ते से जाएगा, तो वो जाना है चीन में, चीन उसको सस्ते ख़रीद रहा है, तो फिर कुछ आगे पीछे करके पाकिस्तान में भी वो तेल आ सकता है। तो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे। तो सैंक्शन से बचने का भी रास्ता है और तेल का भी। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास तेल की ऑप्शन भी आ चुकी है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से, उनके शाही ख़ानदान की तरफ से तेल के हवाले से ब्लैकमेलिंग होती है, जिस तरह अभी डॉलर्स के हवाले से हुई थी, तो चीन मदद को आया, तो अब एक प्लान बी उसका भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, तेल का भी, अगर इस तरह का कोई बुरहानी कैफियत आ जाती है, खुदा न खास्ता। अगरचे इसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत है, पुराने तारीख़ी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त, यमन की सूरत हाल की वजह से कई ममालिक से पहले ही वो ताल्लुकात ख़राब कर चुका है, जिनमें कतर भी शामिल है। तो लिहाजा वो पाकिस्तान से भी ताल्लुकात ख़राब करेगा, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कोरोना की भी सूरत हाल है, आने वाले दिनों में सऊदी अरब को भी कर्ज़े की ज़रूरत है, उसकी मईशत पहले जैसी नहीं रही। तो अब वो भी उतनी ताकत नहीं रखता कि वो कहेगा कि जी पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, हमने तो अब कुछ करना नहीं। तो लिहाजा अब बहुत जल्द सऊदी अरब को ये फ़ैसला करना है कि वो कश्मीर पर क्या पॉलिसी अपनाता है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये तुर्की उर्दू में भी ये चीज़ आई है कि सिर्फ 3 से 4 दिन में 4 बड़े शहरों में, इस्लामी शहरों में आग लगने के वाक़यात हुए हैं। बैरूत में हुआ, लबनान में आपने देखा, सबसे हौलनाक तो वो था। इसके अलावा सऊदी अरब में हो चुका है आग लगने का वाक़या, तेल की तनसीब पर बहुत बड़ा ये डिपो था जहाँ आग लग चुकी है। इससे पहले यूएई की बहुत बड़ी मार्केट, शायद सबसे बड़ी मार्केट है यूएई में, उसमें आग लग गई। नजफ़ में, इराक़ में वाक़या हो चुका है। ईरान में से पहले कई वाक़यात हो चुके हैं आग लगने के। तो कौन है कि जो मतलब इसराइल के ख़िलाफ़ या तो बात करते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं, उन ममालिक के ख़िलाफ़ इस तरह से हो रहा है।
तो इसलिए मुस्लिम ममालिक को, चाहे वो OIC हम कह लें, उनको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। मुसलमानों के लिए, मकबूजा कश्मीर के, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक आवाज़ बनने की ज़रूरत है, अपना जारहाना रवैया अपने आने की ज़रूरत है उन मुल्कों के ख़िलाफ़, उन ताकतों के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश करती हैं, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, मुसलमान पर जुल्म करती हैं। एक आखिर में मैं आपको ख़बर बता दूँ, राम मंदिर की तामीर हुई बाबरी मस्जिद को शहीद करके उस जगह पर, इस पर भी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सऊदी अरब की तरफ से इस पर भी उस तरह की कंडेमनेशन नहीं आई, मज़म्मत नहीं आई जिस तरह होना चाहिए। आपको शायद ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि ये कोई बाबरी मस्जिद वाहिद वाक़या नहीं है। सैकड़ों मसाजिद हैं जो इस तरह से शहीद की जा चुकी हैं भारत में, और वहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारे तामीर किए गए हैं, और या उनको वैसे शहीद करके वहाँ मार्केट्स बना दी गई हैं। तो ये बाबरी मस्जिद सिर्फ़ एक नहीं है। तो क्या अब भी मुस्लिम उम्मा का ज़मीर नहीं जागेगा, OIC का ज़मीर नहीं जागेगा, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास और क्या रास्ता है? क्या मज़लूमों की आवाज़ नहीं बनेगा? तो पाकिस्तान को तो आगे बढ़ना होगा, और जो जो उसके साथ शामिल होंगे वो उनको मिलाकर ही ये जद्दोजहद, ये जहाद अपना जारी रखेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।